एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पर ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ये पहला समीकरण ये दूसरा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से एक्स या वाई का जो मान है वो निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। तो यहाँ पर हम, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं और एक्स यानी कि एक समीकरण को भी। तो समीकरण 2 से यहाँ पर मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे 3x प्लस का 2y बराबर है 4। तो इसके बाद 3x बराबर 4, ये प्लस का 2y साइड में ले जाएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा। और इसके बाद लिखेंगे x बराबर है 4 माइनस का 2y, 3 गुणा में साइड में ये भाग में आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर ये आ गया 4 माइनस 2y बटा 3। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3। तो ये यहाँ पर x का मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 8x प्लस का 5y बराबर है 9। तो यहाँ पर x का मान हमें ये रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा, इस x के स्थान पर हमें लिखना 4 माइनस का 2y बटे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 2y और बटा 3। इसके बाद लिखेंगे प्लस का 5y और बराबर है 9। तो इसके बाद आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3 और 8 ये कैंसिल नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 8 की गुणा इसके साथ करेंगे, 8 की गुणा पहले 4 के साथ, तो 8 चौका यहाँ पर 32 हो जाएगा। 8 की और 2y की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16y और यहाँ पर बटा कितना 3। और इसके बाद लिखेंगे 5y बटा 1 कर सकते हैं और बराबर है 9। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बराबर से इस साइड में नीचे 3 और 1 दिया हुआ है, तो इसका जो एलसीएम है लघुत्तम यहाँ पर कितना आएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 को 3 से भाग करेंगे, 1 की ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, सेम आएगा 32 माइनस का 16y प्लस 3 की गुणा 5y के साथ करेंगे तो कितना 15y, यानी कि 3 को 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की 5y के साथ गुणा करेंगे 15y और बराबर करेंगे 9। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 16y प्लस के 15y, तो माइनस का 1y बचेगा और प्लस के कितने यहाँ पर 32 बटा यहाँ पर लिखेंगे 3 और बराबर लिखेंगे 9 का बटा 1 लिख सकते हैं। तो अब करेंगे इनकी क्रॉस गुणा, यानी कि आर पार गुणा। 1 की इसके साथ गुणा करेंगे, सेम आएगी, माइनस y प्लस का 32 बराबर 3 की 9 के साथ गुणा करेंगे 27 प्लस का 32 साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर लिखेंगे 27 माइनस का 32। तो 27 में से 32 घटाएंगे, माइनस का 5, तो माइनस का y बराबर है माइनस का 5, दोनों साइड में माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान यहाँ पर आया 5। तो अब हमें क्या करना है, इस y के मान को समीकरण हम 3 में रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 क्या बनाया था हमने यहाँ पर देखो x बराबर 4 माइनस का 2y और बटा 3, ये था हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पर रखना मैंने y का मान 5, तो x बराबर है 4 माइनस 2 गुणा इस y के स्थान पर लिखेंगे 5 और बटा करेंगे 3। तो इसके बाद कितना आएगा यहाँ पर देखो 4 माइनस 5 के 2 की गुणा करेंगे 10 और बटा 3। तो 4 में से 10 घटाएंगे माइनस का 6 और बटा 3, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2। तो x का मान आया हमारा यहाँ पर माइनस का 2 और y का मान 5। तो ये हमारे आंसर आ गए। ये थे हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसको हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये रैखिक समीकरण दिए इनको व्यापक रूप में लिखना होगा। तो व्यापक रूप कैसा होता है, देखो यहाँ पर ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 9 इस साइड में ले जाएंगे 0 को बराबर करेंगे, 4 को इस साइड में ले जाएंगे 0 को बराबर, ये हो व्यापक रूप। तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस का 5y। तो यहाँ पर देखो ये 9 है इस साइड में चला जाएगा, माइनस का 9 बराबर है 0। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये 3x प्लस का लिखेंगे 2y और ये 4 दिया हुआ इस साइड में ले जाएंगे माइनस का 4 और बराबर है 0। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा व्यापक रूप हो गया। इसको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखो a1 का बटा a2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का गुणांक ऊपर 8 नीचे 3 है तो 8 का बटा 3 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे b1 का बटा b2। y का गुणांक देखना है, ऊपर 5 नीचे 2 तो 5 का बटा 2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो c1 का बटा c2। तो ये है c1 ये c2, तो माइनस का 9 और नीचे माइनस का 4। तो इसके बाद हमें अब वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, b1 नीचे b2, यहाँ पर लिखना होता है c1 और नीचे लिखना होता है c2। यहाँ पर लिखेंगे a1 और यहाँ पर लिखेंगे a2, यहाँ पर b1 और यहाँ पर b। अब इनकी गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा होगी और इसकी इसके साथ, इसी प्रकार से इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ गुणा होगी और इसकी इसके साथ। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे सूत्र, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, x लिखेंगे पहले, नीचे देख b1 की c2 के साथ गुणा, यहाँ पर लिखेंगे b1 c2 माइनस लगाना होता है यहाँ पर, फिर लिखेंगे b2 और c1, फिर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे y। तो y में हमें क्या करना है, इसकी इसके साथ गुणा, यानी कि c1 a2 माइनस c2 और a1। इसके बाद लिखेंगे 1 में हमें क्या करना है, इसकी इसके साथ गुणा, a1 b2 माइनस a2 और b1। तो अब हमें यहाँ पर मान रखना है इनका। तो देखो मान रखने के लिए हमें क्या करना होगा, x का बटा लिखेंगे b1 और c2 की गुणा। तो यहाँ पर देखो b1, तो b1 कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। c2 कितना दिया हुआ है माइनस का 4, तो इसकी गुणा करेंगे -4 के साथ, फिर माइनस लिखेंगे b2 की c1 के साथ गुणा। तो b2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 2 और इसकी गुणा करेंगे c1 के साथ, c1 कितना है -9। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे। इसके बाद फिर y लिखेंगे, y का बटा, देखो y में क्या लिखना है, c1 की a2 के साथ गुणा, c1 कितना है -9,
A2 कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे C2 माइनस का 4, तो इसकी गुणा किसके साथ करेंगे, C2 की A1 के साथ गुणा, A1 कितना दिया हुआ है 8। और इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 1 का बटा A1 की B2 के साथ गुणा, A1 है 8, B2 है 2, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। A2 कितना दिया हुआ है 3, गुणा करनी है B1 के साथ, B1 कितना दिया हुआ है 5। तो इसके बाद देखो यहाँ पर आगे x का बटा 5 की और -4 की गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस, और अंदर देखो -9 की और 2 की गुणा माइनस का 18, और बाहर क्या दिया हुआ है माइनस, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 18। जब ब्रैकेट खोलेंगे फिर बराबर लिखेंगे y। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो -9 की और 3 की गुणा माइनस का 27, अंदर देखो -4 और 8 की माइनस के 32, बाहर माइनस दिया हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 32 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 1 का बटा 8 की और 2 की गुणा 16, -3 की और 5 की गुणा 15। तो इस प्रकार से हमारा ये आया। अब देखो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये x का बटा माइनस के 20 प्लस के 18, तो माइनस के 2 बचे यहाँ पर, फिर बराबर लिखेंगे। तो y का कितना हो जाएगा नीचे यहाँ पर माइनस के 27 प्लस के 32, तो 5 बचे यहाँ पर, बराबर 1 लिखेंगे। 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो सबसे पहले हमें x का बटा -2 लिखेंगे, इसको बराबर करेंगे 1 की, तो इसकी क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा, x की 1 के साथ गुणा, यहाँ पर x आएगी, -2 की 1 के साथ गुणा -2, तो x का मान आ गया हमारा यहाँ पर -2। इसी प्रकार से लिखेंगे y का बटा 5, इसको बराबर करेंगे 1 का बटा 1, इसकी क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर y के 1 के साथ y, 5 के 1 के साथ 5, तो y का मान कितना है यहाँ पर 5। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे।